नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय किसान दोस्त पर। मेरा नाम है यश जाट और दोस्तों आज मैं आया हूं मध्य प्रदेश सिवनी शहर में। मध्य प्रदेश का सिवनी शहर है। यहां पर जो किसान भाई है धान की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से धान की खेती करते हैं। धान की खेती सही से अच्छा उत्पादन दे, इसके लिए मुख्य कार्य होता है खेत की सही से तैयारी करना, यानी कि पेडलिंग का जो कार्य है वो सही से अगर और सही समय पर अगर हो जाता है तो किसान भाइयों की धान की फसल जो है बहुत अच्छी होती है। तो आज हम जानेंगे कि धान की खेती के लिए टू व्हील ड्राइव बेस्ट रहता है या फिर फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर जो है बेस्ट रहता है। तो इन दोनों के आज हम टेस्ट करेंगे, डीजल टेस्ट करेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं फोर व्हील ड्राइव और टू व्हील ड्राइव में, पेडलिंग का कार्य कैसे होता है, सारी जानकारी आज इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आज हमारे पीछे आप जो ट्रैक्टर देख रहे हैं कुबोटा MU 4501 जो कि फोर व्हील ड्राइव है, साथ ही जॉन डियर 5045D जो टू व्हील ड्राइव है, साथ ही महिंद्रा का यूवो 575 DI। तीनों ही ट्रैक्टर सेम HP यानी कि 45 HP के हैं और यहाँ गांव के सभी किसान भाई भी मौजूद हैं। सभी के सामने हम टेस्ट करेंगे और बीच बीच में हम उनसे राय भी लेंगे कि किस तरीके से उनको क्या लग रहा है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। किसान भाइयों, हम सभी ट्रैक्टर को बारी बारी से 5-5 मिनट चलाएंगे और सभी के जो RPM है वो 2000 रखेंगे और लो फर्स्ट गियर रहेगा और 5 मिनट के लिए हम चला के देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तक टेस्ट होता है तब तक हम फोर व्हील ड्राइव और टू व्हील ड्राइव की तुलना करके देखते हैं और जानते हैं कि धान की खेती करने के लिए किसान भाइयों के लिए कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट रहता है। तो सबसे पहला और बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है कि फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में सिर्फ रोटावेटर लगाकर आप पेडलिंग का जो है कार्य बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं और रोटावेटर लगाने में बहुत ही कम समय किसान भाइयों का लगता है। वहीं टू व्हील ड्राइव में हमें केजुअल लगाकर कार्य करने की ज़रूरत होती है, जिससे किसान भाइयों का लगभग आधा दिन निकल जाता है, काफ़ी समय खराब होता है और समय पर खेती का कार्य नहीं हो पाता है। दूसरे अंतर की तरफ हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर को एक जगह से दूसरी जगह बड़ी ही आसानी से किसान भाई ले जा सकते हैं। वहीं टू व्हील ड्राइव में केजुअल लगे होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में परेशानी आती है। यदि दूर ले जाना है तो बार बार केजुअल को खोलना पड़ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर को हम खेत में मचाई के लिए एक ही रो में एक बार चलाकर मिट्टी को समतल और भुरभुरी हो जाती है, उसे बार बार एक ही जगह पर घुमाने की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे किसान भाइयों की डीजल की बचत होती है। वहीं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर को हमें बार बार घुमाना पड़ता है, कीचड़ में फंस जाता है, एक ही रो में बार बार चलाना होता है, तब जाके अच्छा कार्य होता है और काफ़ी टायर जो है वो स्लिप होते हैं, जिससे टायर और डीजल की बर्बादी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुबोटा फोर व्हील ड्राइव से हमने पेडलिंग का जो है वो कार्य किया तो मिट्टी भुरभुरी और मुलायम हुई है, जिससे मिट्टी में हवा का निकास अच्छे से होता है, पौधों की जड़ों का सही से विकास होता है, फसल की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होती है और किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन धान की खेती के अंदर मिलता है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं टू व्हील ड्राइव से मिट्टी में काफ़ी ढीले रह गए हैं और समतल नहीं हो पाई है, जिससे पौधों की जड़ों का सही से विकास नहीं होता है और फसल में उत्पादन में सीधा सीधा फर्क आता है। फोर व्हील ड्राइव में मिट्टी एक ही बार में सही से समतल हो गई है, जिससे किसान भाइयों को खेत में लगने वाले पानी की तो बचत होती ही है, साथ में डीजल की भी बचत होती है। वहीं केजुअल लगे हुए टू व्हील ड्राइव में मिट्टी एक बार में समतल नहीं हो पाती है, बार बार उसे उसी कार्य को करना पड़ता है, जिससे डीजल की खपत बढ़ जाती है। फोर व्हील ड्राइव के बेहतर कार्य करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसके आगे वाले पहिए भी ट्रैक्टर को खींचने में मदद करते हैं, जिससे ट्रैक्टर के टायर स्लिप नहीं होते हैं और टायर कम स्लिप होने पर डीजल की काफ़ी बचत किसान भाइयों की होती है। वहीं टू व्हील ड्राइव में सारा लोड सिर्फ पीछे वाले पहियों पर होता है, जिससे ज़्यादा टायर स्लिप होते हैं और डीजल की ज़्यादा बर्बादी होती है।
यहाँ हमने यह भी देखा है कि 4 व्हील ड्राइव में पूरे ट्रैक्टर में वजन एक समान होता है, जिससे ट्रैक्टर आगे से बार बार उड़ता नहीं और एक समान चलता रहता है बिना कहीं फंसे। वहीं 2 व्हील ड्राइव में एक बड़ी रिस्क हमने देखी है कि आगे वजन कम होने से वह बार बार आगे से उठने लगता है, जिससे किसान भाइयों को कार्य करने में ज़्यादा समय लगता है। कुबोटा 4 व्हील ड्राइव में आरपीएम एक समान रहते हैं, यानी कि पूरे खेत के दौरान आरपीएम ड्रॉप नहीं होते हैं, जिससे इंजन में मेंटेनेंस का कार्य नहीं आता है और इंजन की जो है लाइफ ज़्यादा रहती है। वहीं 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में आप यहाँ पर देखेंगे कि बार बार आरपीएम ड्रॉप हो रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। महिंद्रा और जेडी में बार बार आरपीएम ड्रॉप हो रहे हैं, जिससे मेंटेनेंस खर्च किसान भाइयों का बढ़ सकता है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर है 4 व्हील ड्राइव में, वो यह है कि इसे एक खेत से दूसरे खेत यानी कि एक मेड़ चढ़ने या उतरने में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रहता है और यह सभी कृषि यंत्रों के साथ कार्य करने में सबसे ज़्यादा सुरक्षित मुझे लगता है। वहीं 2 व्हील ड्राइव देखा कि आगे से काफ़ी उठ जाता है, जिसमें ट्रैक्टर के पलटी खाने का चांस ज़्यादा रहते हैं, जिससे कई प्रकार की हानि किसान भाइयों को उठाना पड़ सकती है। तो चलिए अब देखते हैं तीनों ही ट्रैक्टर के डीजल रिजल्ट को और जानते हैं। किसान भाइयों, हमने तीनों ही ट्रैक्टर को खेत में चलाया, 5-5 मिनट चलाया और 6 फीट के रोटावेटर के साथ चलाया। सेम आरपीएम पर और सेम गियर पर हमने चलाया। तो सबसे पहले हमने जेडी को चलाया, जिसने 5 मिनट में 480 ml तेल लिया। उसके बाद हमने कुबोटा को चलाया, जिसने 360 ml डीजल लिया। उसके बाद हमने महिंद्रा को चलाया, जिसने 460 ml जो है डीजल 5 मिनट में लिया। यदि हम प्रति घंटे की बात करें तो जॉन डियर ने 5.7 लीटर, वहीं महिंद्रा ने 5.5 लीटर और कुबोटा ने 4.32 जो है लीटर में डीजल लिया। तो हमारे साथ किसान भाई भी मौजूद है जो पूरे दिन हमारे साथ थे। तो हम किसान भाई से पहुंचते हैं। सर आइए। सर आपका शुभ नाम? महेंद्र कुमार चंद्रवंशी। सर जो हमने ये पूरे आज टेस्ट किया डीजल का, वो आपके सामने हुआ? बिल्कुल मेरे सामने हुआ। सभी किसान भाई मौजूद थे जी। पूरी ईमानदारी के साथ टेस्ट हुआ? सभी लोगों ने देखा है, सब लोग को समझ में आया। तीनों ट्रैक्टर एक साथ चला हुआ है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी नज़र में कौन सा ट्रैक्टर ने अच्छा काम किया, 2 व्हील ड्राइव ने किया या 4 व्हील ड्राइव ने किया? किसने डीजल ज़्यादा लिया? तीनों ट्रैक्टर एक साथ चले हुए हैं। 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव में सबसे अच्छा काम 4 व्हील ड्राइव में हुआ है और सबसे कम डीजल 4 व्हील ड्राइव में लगा है। जी। और यदि हम काम की बात करें तो काम किस तरीके से हुआ? काम मतलब जो हर हमेशा करते हैं अपन खेतों में, जैसा अपने अपने खेतों में अपनी अपनी गाड़ी सभी लोग चलाते हैं, उस पद्धति से तीनों गाड़ी चली हुई है। तो सभी का अलग अलग रुझान रहा, जिसमें सबसे अच्छा रुझान 4 व्हील ड्राइव कुबोटा का रहा। तो आप किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि धान की खेती के लिए 2 व्हील ड्राइव बेस्ट रहता है या फिर 4 व्हील ड्राइव? अपनी धान की खेती में बंदी को मचाने के लिए पर हमें ये अपना 4 व्हील ड्राइव सबसे अति उत्तम है। ये कहीं कीचड़ में खपता नहीं, ये बगैर मतलब प्रमोशन ट्रांसफर के आगे बढ़ते हुए एकदम से चलता है। और 2 व्हील ड्राइव में सिर्फ 2 में गियर रहते हैं बड़े टायर में, तो वही बस घूमते हैं और अगले वाले में गियर नहीं होते, तो स्लिप बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो कहीं भी फंसने का चांस ज़्यादा रहता है। 4 व्हील ड्राइव में फंसने का चांस बिल्कुल नहीं रहता और तेज़ी से गाड़ी निकल जाती है और तेज़ी से स्पीड काम होता है। और 2 व्हील ड्राइव में स्लो काम होता है और राउंडिंग ज़्यादा मारते हैं टायर। बस वही विशेषता 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव में। यहाँ ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों, आज हमने जाना कि धान की खेती के लिए 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर सबसे बेस्ट रहता है 2 व्हील ड्राइव की अपेक्षा। अब 4 व्हील ड्राइव में कुबोटा का ही चयन क्यों करना चाहिए? क्योंकि कुबोटा के अंदर आज की सबसे लेटेस्ट गियर टेक्नोलॉजी बेवल गियर टेक्नोलॉजी है, जिसमें 90 डिग्री पर भी पूरा पावर को ट्रांसमिट होता है, बिना पावर लॉस किए हुए ये अच्छे से काम करता है। पूरा टॉर्क इसके अंदर आता है। आगे वाले जो पहिए हैं कम दूरी पर घूम जाते हैं। इसका टर्निंग रेडियस मात्र 2.9 mm का है और साथ ही जो टॉर्क है वो 100% टॉर्क मिलता है, जिससे पूरा ट्रैक्टर बिना स्लिप मारे अच्छे से काम करता है। साथ ही इसके अंदर जो है नो लीकेज सिस्टम है, जिसके कारण से मिट्टी और पानी
गियर तक नहीं पहुंचता है और इसकी जो सर्विस है ज़्यादा समय तक रहती है। इसलिए 4 व्हील ड्राइव में कुबोटा का चयन किसान भाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अन्य किसान भाइयों तक शेयर करिएगा। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।